हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे और सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नीट के रिज़ल्ट्स तो आ ही चुके हैं और हम सभी जानते हैं कि नीट के रिज़ल्ट्स काफ़ी इस बार विवादों में रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उसमें जो है गड़बड़ियाँ देखने को मिली हैं लोगों को और चीज़ें जो है वो ऊपर की चीज़ों पे ऑपरेट हो रहा है, चीज़ें सही हो जाएंगी, भरोसे के साथ है। बट इससे एक सीख जरूर मिलेगी जो ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो धांधली कर रही हैं या जो गड़बड़ करना चाहती हैं या जो गड़बड़ करती हैं। तो आइए आज हम आपसे बात करने वाले हैं एम्स की सीटों के बारे में कि एम्स की जो सीट है उसमें क्या है, कैसा जो है वो मैनेजमेंट देखने को मिलता है और क्या क्यों इम्पोर्टेंट होती हैं रैंक्स या ये सारी चीज़ें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रैंक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब आप एडमिशन लेने जाते हैं, जब आप काउंसलिंग कराते हैं। और काउंसलिंग के टाइम पे रैंक मायने रखती है क्योंकि आप चाहते हो कि आप एक अच्छे मेडिकल इंस्टीट्यूशन से ही एजुकेशन लीजिए, क्योंकि उसकी अपनी एक अलग वैल्यू होती है, फीस भी काफ़ी कम होती है। ज़्यादातर बच्चे गवर्नमेंट वैकेंसीज़ के लिए देखते हैं। जल्दी मैं एक दूसरा वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि कितने रैंक तक पे आप जो है गवर्नमेंट सीट जो है वो अचीव कर सकते हैं। BDS के लिए अलग है, BBS के लिए अलग, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज इस वीडियो में हम लोग नीट की बात कर नीट में एम्स में आप कैसे जा सकते हैं, हम उसके बारे में थोड़ी सी बात आपसे करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए कि जो टॉप बच्चे होते हैं, जो सबसे पहले रैंक से लेकर के शुरू होते हैं बच्चे और 50, 57, 60 रैंक तक के जो बच्चे होते हैं उनका जनरली देखा जाता है कि वो IIT दिल्ली को नीट दिल्ली एम्स को जो है वो सेलेक्ट करते हैं। तो दिल्ली एम्स पहली प्रायोरिटीज़ होती है बहुत सारे बच्चों के लिए, क्योंकि एक सिटी मेगा सिटीज़ में है और एक अच्छी सिटी के अंदर आपको मेडिकल पढ़ने का मौका मिलता है, तो सभी जो है इस मौके को भुनाना चाहते हैं। वहीं पे बाकी और भी बहुत सारे एम्स इंस्टीट्यूशन हैं जो कुछ लोग अपने अपने लोकल एरियाज़ के अंदर भी चीज़ों को सेलेक्ट कर लेते हैं। गवर्नमेंट के हिसाब से अगर हम गवर्नमेंट की एक वैल्यू को मान करके चलें तो इस बार 10% जो है मेडिकल सीटों को बढ़ाया गया है। तो आइए देखते हैं कि क्या सीटों के अंदर हमें देखने को मिलता है। अगर हम सबसे पहली बात पे लेते हैं तो आपका एम्स दिल्ली के बारे में तो आपने सुना ही होगा बहरहाल, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास जो रैंक आती है वो आती है एम्स भटिंडा की। एम्स भटिंडा, अगर कोई भटिंडा से है तो वहाँ पे भी 100 सीटों का मार्जिन जो है वो रखा गया और तकरीबन ज़्यादातर एम्स के अंदर 100 सीटों का मार्जिन ही रखा गया है। कुछ में ज़्यादा है, कुछ में कम है। जैसे एम्स बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में वहाँ पे भी 100 है, एम्स गुवाहाटी के अंदर भी 100 है, एम्स जम्मू के अंदर जो है 62। तो जम्मू के अंदर भी एम्स जो खोले गए हैं वहाँ पे 62 सीट्स अभी शुरुआत में रखी गई है। उसके बाद एम्स मंगलगिरी में वहाँ पे 125, एम्स राजकोट में 50 सीट्स ही हैं, ज़्यादा नहीं है यहाँ पे। भुवनेश्वर में सबसे ज़्यादा सीटें तकरीबन है, 125 सीट है। मतलब अगर आपकी मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा सीटें एम्स दिल्ली में है, लेकिन एम्स में तकरीबन जो मुझे सीटें देखने को मिल रही हैं वो 125 सीट ही देखने को मिल रही हैं। दिल्ली के अंदर भी एम्स 125 हैं, 7 सीट एक्स्ट्रा हैं 132, लेकिन वो 7 सीट फॉरेनर्स के लिए हैं, वो हम लोगों के लिए नहीं है। एम्स पटना में भी 125 सीटें आती हैं, एम्स नागपुर में भी 125 सीटें आती हैं, मदुरई के अंदर केवल 50 सीट ही आती है। बाकी गोरखपुर, जोधपुर, कल्याणी, इन सब जगहों पे भी 125 सीट जो है वो देखने को मिलती है। ऋषिकेश के अंदर भी आपको 125 सीट, रायपुर के अंदर 125 सीट और एम्स भोपाल के अंदर भी आपको 125 सीट्स जो है वो देखने को मिलती है। तो ज़्यादातर अगर आप कॉलेजेस की बात करेंगे तो 125 सीट ही देखने को मिलती है। अब सवाल आता है कि एम्स में जनरल कोटे की कितनी सीटें होती है। तो देखिए, ओपन कैटेगरीज या फिर जो जनरल कोटा होता है, जनरल कोटे के अंदर आप दो देखते हैं। एक जनरल नॉर्मल देखते हैं जो जिसमें कोई भी आपका आरक्षण नहीं होता है, जिसमें कोई भी आपको मार्जिन नहीं मिलती है, तो वैसी जगहों पर सीटें बहुत कम है। लेकिन हाँ, ये है कि बाकियों के मुकाबले तो हैं। जैसे जनरल EWS की बात करेंगे तो EWS की सीटें कम होती हैं OBC और SC ST के मुकाबले। लेकिन ओपन कैटेगरी की अगर हम बात करें, जनरल कैटेगरी की बात करें जिसमें भीड़ बहुत ज़्यादा होती है अक्सर, तो वहाँ पे आपको एम्स भटिंडा में 39 देखने को मिलती है, एम्स बिलासपुर में भी 39 देखने को मिलती हैं, एम्स गुवाहाटी में 38 देखने को मिलती हैं, जम्मू में 23 देखने को मिलती हैं, मंगलगिरी में 49 देखने को मिलती हैं, 20 देखने को मिलती है एम्स राजकोट में। मतलब जिसमें 50 सीट्स ही हैं उनमें 20 आएगा, जिनमें 100 सीटें हैं उसमें तकरीबन 38 से 39 सीटों के आसपास में आएगा, और जिसमें 125 सीटें हैं उनके अंदर आपको तकरीबन 49 से 48 के बीच में मार्जिन देखने को मिलेगा। मतलब मेरी बात समझ में आई आपको? अगर किसी के अंदर 125 सीट अवेलेबल है तो वहाँ पे 49 जो होगा सीट वो आपका जनरल के लिए होगा। सभी वहाँ पे एडमिशन के लिए फाइट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू हिज रैंक एंड नंबर
एंड परसेंटाइल ऑल्सो, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अगर हम वही बात करें ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, तो उनको 10 सीट की और मार्जिन मिल जाती है, तो 10 सीटें ईडब्ल्यूएस के लिए होती है। बहुत कम लोग इसके अंदर होते हैं, कंपटीशन लो होता है, लेकिन मुश्किल तो है, ये नंबर तो आपको लाने ही पड़ेंगे। तो 10 ईडब्ल्यूएस के लिए 9-10 ईडब्ल्यूएस के लिए वही चीज़ है। अगर किसी में 100 सीटें हैं तो उसके लिए 10% मतलब कि 10 जो होगा सीट वो ईडब्ल्यूएस के लिए अवेलेबल होगा। अगर कहीं पे 50 बच्चों का है तो वहाँ पे 5, ठीक है। तो मतलब 10% आपको हर जगह पे मार्जिन को ध्यान में रखना है। उसी तरीके से यहाँ पे 25% जो सीटें होती हैं वो ओबीसी कोटे पे जाती हैं। 25% सीट मतलब 100 में से 25 आपको ओबीसी में मिलेगा, 25 से 26 के बीच में। वहीं पे SC/ST कैटेगरी के लिए 14 सीटें अलग से, और SC के लिए 14 सीटें और ST के लिए 7 सीटें अवेलेबल हैं। तो ये एम्स की मैं बात कर रहा था आपसे, जो अलग अलग एम्स के अंदर कैटेगराइज किए जाते हैं। मेरे हिसाब से आप चीज़ों को समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अपने कैटेगरीज वाइज लिस्ट को नीचे आप जो है इस वीडियो के नीचे भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। जनरली ये डेटा जो है वो लिया गया है वो मेडिसिन कैरियर 360 से लिया गया है। काफ़ी ऑथेंटिकेटेड ये डेटा रखते हैं, तो आप भी जा करके यहाँ से डेटा वगैरह को रीड कर सकते हैं। बाकी आने वाले समय में मैं आपको जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ग्रेजुएशन कॉलेज की रैंक बताता रहूँगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।